हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन। तो हमेशा की तरह आज फिर हम लेकर आए अनदर स्टोरी, जिसके साथ स्टोरी के रीडिंग के साथ साथ हम वोकैबुलरी सेंटेंस कैसे बनते हैं, किस तरह से होते हैं, टेंसेस और वर्ड मीनिंग्स और अपना प्रोनाउंसिएशन सब कुछ इम्प्रूव करने वाले हैं। तो स्टोरी के साथ साथ हमें ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। जबकि अगर हम इन्हें अलग से बैठकर याद करना चाहेंगे कि किसी वर्ड की वर्ड मीनिंग याद कर लें या किस तरह से टेंसेस क्या होते हैं, तो इस तरह से याद करने में हमको नहीं याद हो पाता है, ना इसका यूज़ समझ में आता है कि किस तरह से यूज होते हैं। और अगर ये स्टोरी के थ्रू हम स्टोरी पढ़ते हैं और उसमें हमें सेंटेंसेस मिलते हैं, वर्ड्स मिलते हैं, वोकैबुलरी सारी जब उसके साथ हम पढ़ते हैं तो हमें अपने आप याद भी हो जाता है। और फिर जब हम उसको कभी यूज करना चाहते हैं तो हमें याद हो जाता है कि हमने किस स्टोरी में इस तरह के वर्ड पाए थे और किस तरह से मिले थे, तो इसका क्या मीनिंग था हिंदी में, इस तरह से हमें याद रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का यहाँ पर टाइटल देखिए, वंडरफुल वेस्ट। स्टोरी का टाइटल क्या है? वंडरफुल वेस्ट। मतलब कि वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक और वेस्ट मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ, खराब चीज़ें जिसका कोई काम ना हो। तो वंडरफुल आश्चर्यजनक, वेस्ट मतलब अपशिष्ट पदार्थ। इसका क्या हो गया? अपशिष्ट पदार्थ जो कैसा हो? आश्चर्यचकित कर देने वाला है। कैसा है? वो खराब चीज़ है और वो आश्चर्यचकित भी कर रही है। तो चलिए देखते हैं। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूज़फुल। क्या कह रहा है? वेस्ट कैन बी क्वाइट यूज़फुल। अपशिष्ट पदार्थ, खराब चीज़ें कैन बी हो सकती हैं, क्वाइट यूज़फुल थोड़ा मोड़ा यूज़फुल भी हो सकती हैं। हमें प्रयोग की चीज़ें हमें उसको क्या हमारे लिए यूज़ भी हो सकती हैं, यूज़फुल भी हो सकती हैं। ख़राब चीज़ें भी हमारे लिए यूज़फुल हो सकती हैं थोड़ा बहुत। तो फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ, फाइंड आउट पता करिए, फॉर योर सेल्फ स्वयं से, फ्रॉम दिस स्टोरी, अब इस कहानी के माध्यम से। चलिए इस कहानी के माध्यम से स्वयं इसको रीड करते हैं और पता करते हैं कि किस तरह से वेस्ट पदार्थ, खराब चीज़ें, अवशिष्ट पदार्थ भी हमारे लिए थोड़ा मोड़ा उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। वंस द महाराज ऑफ ट्रवनकोर, वंस द महाराज ऑफ ट्रवनकोर, वंस मीन्स एक बार, द महाराज मतलब हिंदी में ही डायरेक्ट दे दिया है, महाराज ऑफ ट्रवनकोर के महाराज, ऑर्डर्ड एक बार ट्रवनकोर के महाराज ने ऑर्डर आदेश दिया, ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक ग्रैंड डिनर एक संध्या भोजन के लिए, ऑफ हिज पैलेस अपने महल में। एक बार ट्रवनकोर के महाराज ने संध्या भोजन के लिए अपने महल में संध्या भोजन के लिए आदेश दिया। इन द आफ्टरनून बिफोर, इन द आफ्टरनून मतलब दोपहर, बिफोर मतलब पहले, द डिनर मतलब होता है संध्या का भोजन खाना। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर मतलब कि दोपहर में, बिफोर द डिनर डिनर से पहले, दोपहर में संध्या के भोजन से पहले, द महाराज इंटर्ड, महाराज ने इंटर्ड मतलब इंटर्ड प्रवेश किया। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जा रहा है, तो प्रवेश किया। द किचन, कहाँ पर? किचन में, रसोई में। टू द सर्वे, किसके लिए? सर्वे निरीक्षण करने के लिए। द डिश, वहाँ के भोजन को। एंड सर्वे द डिश दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, दैट हैव बीन प्रिपेयर फॉर द फीस्ट, जो कि वहाँ के रसोइयों द्वारा बनाया जा रहा था। द महाराज इंटर, महाराज ने किचन में प्रवेश किए, वहाँ पर डिशों जो वहाँ पर भोजन बन रहे थे उनका निरीक्षण करने के लिए, जो कि रसोइयों के द्वारा बनाया जा रहा था। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, कह रहे हैं व्हाट आर यू गोइंग, व्हाट आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? टू डू करने, तुम क्या करने जा रहे हो? विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, उन सब्जियों के छिलकों के साथ।
तुम उन सब्जियों के छिलकों को क्या करते हो या क्या करने जा रहे हो उनको। ही आस्क्ड द कुक, उन्होंने उस रसोइये से पूछा। उन्होंने रसोइये से पूछा कि इन सब्जियों के छिलकों को तुम क्या करते हो। पुटिंग टू हिज बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक्स, पुटिंग रखते हुए, टू हिज बास्केट अपनी टोकरी को, ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक्स, नियर द कुक उस छिलके की, वेस्ट की छिलके की टोकरी को उसके पास रखते हुए, कुक्स रसोइये के पास रखते हुए, द कुक्स रिप्लाइड रसोइये ने कहा, दे आर वेस्ट, ये खराब हैं, ये यूजलेस हैं, इनका कोई काम नहीं है, ये ख़राब चीज़ें हैं। वी विल थ्रो देम अवे, हम इन्हें फेंक देंगे। वी विल थ्रो, विल यहाँ पर देंगे होगा क्योंकि यहाँ फिर फ्यूचर टेंस है, तो यहाँ पर विल है। थ्रो देम अवे, अवे मतलब दूर, हम इन्हें दूर फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, यू कैन नॉट वेस्ट, तुम इन्हें ख़राब नहीं कर सकते। ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल, इन सब्जियों के टुकड़े और छिलकों को तुम ख़राब नहीं कर सकते, ख़राब नहीं कर सकते। फाइंड ए वे टू यूज़ देम, फाइंड ए वे टू यूज़ देम, फाइंड पता करिए, ए वे कोई रास्ता, टू यूज़ इन्हें प्रयोग करने का, देम मतलब इन्हें किसी तरह से यूज करने का, इन्हें किसी तरह से प्रयोग कर लेने का एक कोई रास्ता ढूंढिए, इन्हें ख़राब मत करिए। यू कैन नॉट वेस्ट, तुम इन्हें ख़राब मत करो। ऑल दीज बिट्स, इन सारी सब्जियों के छिलके, एंड पीसेस टुकड़ों को, ऑफ वेजिटेबल्स, इन सब्जियों के टुकड़ों को और छिलकों को तुम ख़राब मत करो, इसके लिए कोई एक रास्ता ढूंढ लो जिससे तुम इसको यूज कर सको। द महाराज कमेंटेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे, महाराज ने ये बातें कहते हुए वहाँ से चले गए, ये बातें कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। द कुक वाज इन ए फिक्स एंड केप्ट स्टेनिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स ऑफ सम टाइम। द कुक्स वाज इन ए फिक्स एंड केप्ट स्ट्रेनिंग, क्या कर रहा था कुक्स, रसोइया, वाज ए फिक्स निश्चित था, टू स्ट्रेनिंग एट द वेजिटेबल, उस सब्जियों को स्ट्रेन करने में, सुरक्षित रखने में, मतलब बहुत अच्छा रसोइया था। क्रेप्स ऑफ सम टाइम, कुछ समय के लिए उन्हें रखता गया, फिक्स करता गया, इकट्ठा करता गया। क्या कर रहा है, द कुक्स वाज ए फिक्स एंड केप्ट, उन्हें सब्जियों के टुकड़ों को और छिलकों को रखता गया, स्ट्रेनिंग उन्हें इकट्ठा करता गया, एंड द वेजिटेबल क्रॉप्स, उन सब्जियों के छिलकों को, एंड सम टाइम, और कुछ समय बाद, सडनली अचानक, और कुछ समय बाद अचानक, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, एन आइडिया एक विचार, फ्लैश्ड अक्रॉस, फ्लैश्ड मतलब प्रदर्शित होता है, उसे दिखाई देता है, हिज माइंड उसके दिमाग में, अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है। ही टूक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वो सब्जियों के सारे वेस्ट को, छिलकों को लेता है। वाश्ड उन्हें धोता है, वाश्ड उनको धोता है, एंड वाश्ड देम उन्हें धोता है, एंड क्लीन्ड और साफ़ करता है, देम वेल उन्हें अच्छी तरह से धो करके साफ़ करता है। देन ही कट देम, तब वह उसे छोटे छोटे पीस में काटता है, इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, छोटे छोटे नहीं, देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, उन्हें लंबे लंबे टुकड़ों में काट देता है। ही पुट देम इन ए ह्यूज पॉट, उन्हें एक गहरे बर्तन में रखता है, एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और इसे आग पर चढ़ा देता है पकने के लिए, टू कुक पकने के लिए। नेक्स्ट अगली बार ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, और उसके बाद वो कुछ स्वच्छ नारियल के, सम फ्रेश कोकोनट, कुछ नारियल के, नारियल लेता है, ग्रीन चिलीज़ हरे मिर्च लेता है,
गार्लिक लहसुन लेता है टुगेदर साथ साथ, कुछ नारियल लहसुन और हरे मिर्च को साथ में लेता है। ही एडेड हिज पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुक्स वेजिटेबल। क्या कर रहा है? ही एडेड दिस उसमें वो डालता है सम साल्ट्स, कुछ नमक डालता है। मतलब कि यहाँ पे गार्लिक के, लहसुन के, मिर्चे के और नारियल के टुकड़ों को लेता है और उसमें थोड़ा सा नमक डालता है, उसका पेस्ट बनाता है। टू कुक्स वेजिटेबल्स, उन सब्जियों के जो पक रही होती है सब्जियाँ उसमें डाल देता है। ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। ए टेम्पटिंग स्मेल, एक बहुत ही अच्छी सुगंध स्टार्टेड शुरू हो जाती है, कमिंग फ्रॉम द पॉट उस बर्तन से आना, एक अच्छी सुगंध उस बर्तन से आना शुरू हो जाती है। नाउ ही whipped from curd and added into the curry. Now he whipped some curd. उसके बाद वह थोड़ा सा कुछ दही लेता है, उन्हें घोलता है and added it to the curry, और इसमें ऐड कर देता है करी में। इसमें करी पत्ता भी ऐड करके उसमें ऐड करता है दही में। एंड आल्सो पोर्ड ए फ्यू स्पूनफुल, और एंड आल्सो पोर्ड और उड़ेलता है ए फ्यू कुछ स्पूनफुल चम्मच भर कर आप कोकोनट ऑयल नारियल के तेल को। दही लेता है, उसमें करी पत्ता लेता है और उसमें कुछ चम्मच भर के नारियल के तेल को डालता है। एंड डेकोरेट द डिश विथ करी लीव्स, उसमें डाल करके और इस डिश को कुछ करी के पत्तों से डेकोरेट कर देता है ऊपर से। लो एंड behold द न्यू डिश वाज रेडी। लो एंड behold, इसे लीजिए और इसे पकड़िए। द न्यू डिश वाज रेडी, नया तरीके का भोजन तैयार है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश, द कुक सर्व या रसोइया उसे परोसता है। दिस न्यू डिश, इस नए भोजन को, नए प्रकार के भोजन को। टू द गेस्ट, उन अतिथि लोगों को, मेहमान को। एट दैट इवनिंग, उस शाम को जो डिनर का महाराजा ने प्रोग्राम किया था, उसी समय शाम को जब अतिथि लोग आते हैं तो यह नया बना हुआ डिश वहाँ पर ये परोस देता है। Everyone was eager to know the name of this new dish. Everyone was eager, सभी लोग उत्सुक थे, टू नो जानने के लिए, द नेम ऑफ द न्यू डिश, इस नए प्रकार के भोजन का नाम। सभी लोग इस नए प्रकार के भोजन का नाम जानना चाहते थे। द कुक थाट, रसोइया सोचता है, एंड थाट और सोचता ही रहता है कि क्या इसका नाम बताएं। देन ए नेम कम टू हिज माइंड, तब उसके दिमाग में एक नाम आ जाता है। ही नेम्ड, वह नाम रखता है, इट, इसका। ओवेल उहवाई उल, उहवाई उल, उसका नाम रख देता है ओवेल उहवाई उल। एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज। एवियल जो डिश होता है ये केरला का बिकम फेमस होता है, बिकम फेमस डिश है। एवियल जो है केरला का फेमस डिश है ओवर केरला एंड नाउ वन द डिश इन ए now one of the dish over the Kerala and is now one of the dishes in a ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। केरला के सभी भोजन में सबसे प्रसिद्ध भोजन एवियल भी वहाँ पर माना जाता है। और imagine it all come from a basket of waste। एंड इमेजिन, और सोचिए, इट all come, यह आता है फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट, इस मतलब कि बास्केट ऑफ वेस्ट, उस टोकरी से जहाँ पर बिना उपयोगी की वस्तुएं रखी गई थी, मतलब जो वेस्ट चीज़ें रखी गई थी। सोचिए कि उन वेस्ट चीज़ों से ये डिश निकल कर आता है और केरला का सबसे मशहूर डिश बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि इस कहानी से सीख ये हमें मिलती है कि हम वेस्ट चीज़ों से
मतलब कि ख़राब चीज़ों से भी अगर अच्छी तरह से उनका उपयोग करें, अच्छी तरह से उसको बनाएं, सोचें, उसमें दिमाग लगाएं कि इससे क्या चीज़ बनाया जा सकता है, तो हम कुछ ना कुछ उन चीज़ों से भी बना सकते हैं उनको फेंकने के अलावा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस कहानी में यही सीख मिलती है कि पूरे जितने भी वेजिटेबल्स के छिलके थे और उनके टुकड़े थे उनको मिला करके रोज़ हमेशा वो फेंक दिया करता था। लेकिन जब राजा ने कहा कि तुम्हें सोचना चाहिए इसके बारे में, कुछ ना कुछ बनाना चाहिए, तो उसने फोर्स किया अपने दिमाग पर और उसको एक आइडिया आ जाता है कि उसमें ये चीज़ें मिलाकर उसका सूप की तरह बना देता है और वही डिश आज केरला का सबसे प्रसिद्ध डिश बन जाता है। तो अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।